अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं शी ट्यूटोरियल्स। तो आज आपके लिए है वलीमा मेकअप और ये वलीमा मेकअप है ब्लू ड्रेस एंड सिल्वर। सॉफ्ट सा मेकअप है क्योंकि आजकल ब्राइड्स जो हैं वो सॉफ्ट मेकअप पसंद करती हैं और मेरे पास जितनी ब्राइड्स आती हैं उनको ओपन हेयर से ज़्यादा वलीमे में भी टाई हेयर पसंद है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने स्प्रे किया है और वो स्प्रे आपके पास बिल्कुल मुझे पता है कि नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। आप रोज़ वाटर फ्रिज में रखें और उसको ठंडा ठंडा फेस पे स्प्रे करें, बेहतरीन है। फिर हमने यहाँ पे कंसील किया है ऑरेंज ऑर्गेन्जा, क्रिस्टीन की ऑर्गेन्जा से। उसके बाद हम यहाँ पे 45 बेस लगा रहे हैं जो कि स्लिस की बेस है और इसे हम मूज़ बेस के नाम से जानते हैं। स्लिस बेस लगा रहे हैं और इसकी बहुत ही अच्छी जो है वो कवरेज है। इस बुक को हम फुल फेस पे एंड नेक पे हमने इसको किया अप्लाई। उसके बाद हमने अब जब ये कवर कर लिया तो 45 ही जो मेरी कस्टमाइज बेस है वो मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एज़ यूजुअल, क्योंकि मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन 45 वाला है। लेकिन जो टी जोन एरिया है वहाँ पे मैं आइवरी शेड अप्लाई करती हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी बेस बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये आइवरी को मैं टी जोन एरिया पे इस तरह से, और आपके क्वेश्चन अक्सर होते हैं कि वेट होगा ब्रश या ड्राई होगा, तो बिल्कुल आपका ब्रश वेट होना चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो ब्रश आपका वेट होना चाहिए। और ये बेस आपकी ऐसी बनती है कि आप फेस वॉश से भी इसको नहीं साफ़ कर सकते जब तक आपके पास मेकअप वाइप्स ना हो या फिर क्लेंजर हो या मेकअप क्लीनर हो। उसके बाद हमें बेस को लॉक करने के लिए यूज़ करना होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि हम आइवरी पिंक कलर यूज़ कर रहे हैं अपनी मॉडल के, क्योंकि हम वलीमा मेकअप करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने आइवरी पिंक कलर यूज़ किया है मैंने। और अब कॉन्टोर कर रहे हैं। कॉन्टोर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो पैलेट है आपके पास भी वही हो। आप किसी भी पैलेट से जो कि कैमल कलर का शेड है उससे आप कॉन्टोर करेंगे। नोज़ की कॉन्टोर किस तरह से करेंगे, मेरी कॉन्टोरिंग के बाद बारी आती है ब्लश ऑन की, और ब्लश ऑन हमेशा कॉन्टोर के ऊपर किया जाता है और हाइलाइटर को हम कॉन्टोर, ब्लश ऑन, उसके बाद टॉप पर हम हाइलाइटर करते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों की ब्लेंडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि कोई हार्श लाइन आपकी स्पेसिफिक नज़र नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्योंकि हम वलीमा मेकअप कर रहे हैं तो इसलिए पीच एंड पिंक दो कलर को मिलाकर हम ब्लश ऑन कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हम हाइलाइटर कर रहे हैं जो कि स्लिस का ही हाइलाइटर है और इसका नंबर 1 है, 1B के नाम से इनका ये हाइलाइटर आपको मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे दूँगी। ये दोनों तरफ हमने हाइलाइटर लगा लिया है और ये रोज़ गोल्ड कलर में ही है और बहुत ही खूबसूरत इसका रोज़ गोल्ड का शेड है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी इसकी प्रोमिनेंट हाईलाइट लुक होती है। तो आप हाईलाइट करेंगे नोज़ को, चीक्स को एंड चिन को, लिप वाले एरियाज़ पे, एंड जो आपका टी जोन एरिया फॉरहेड का होता है वहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे। बेसिकली हाइलाइटर हम वहाँ पर लगाते हैं जिन एरियाज़ को आपको प्रोमिनेंट करना होता है और जिन एरियाज़ को आपको दबाना होता है, यानी कि फेस को आपको पतला दिखाना होता है, तो आप वहाँ पे कॉन्टोर करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं आईब्रोज़ के ऊपर और आईब्रोज़ को हम शेप कर रहे हैं डार्क ब्राउन कलर से, जो कि फेसिट की जेल लाइनर है। तो ब्राउन से हमने उसको शेप किया है आईब्रोज़ को, और दोनों आईब्रोज़ को हम शेप करने के बाद हम आइज़ को कंसील करेंगे। और आइज़ कंसीलिंग के लिए मैं BBA की आई बेस यूज़ करती हूँ और मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि मैं आई बेस कंसीलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लाइट क्वांटिटी लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने से होता ये है कि क्रीज़ लाइन पड़ जाती है। और अगर आपके पास BBA की आई बेस नहीं है तो आप सिंपली किसी भी 45 स्टिक से कम क्वांटिटी लेकर आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे सिल्वर कलर का, क्योंकि ड्रेस पे ब्लू एंड सिल्वर है, तो यहाँ पे हाइलाइटर जो मैं लगा रही हूँ वो सिल्वर लगा रही हूँ। और अगेन यही कि प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रही हूँ इसको बिल्कुल भी ना देखा करें, आप सिर्फ ये देखा करें कि शेड कौन सा यूज़ हो रहा है। तो सिल्वर कलर आपको कहीं से भी किसी भी ई ब्यूटी से, स्लेस ब्यूटी से, माहवी लेडी, बहुत सारे हैं जो कि आपको सिल्वर कलर बहुत अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स दे रहे हैं। मैंने जो हाइलाइटर यूज़ किया है वो ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर है, उसमें से मैंने सिल्वर कलर लिया है। अब यहाँ पे आइज़ को शेप कर रही हूँ, या आप यूँ समझ लें कि आइज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, वो है डार्क ब्राउन कलर से। और मेरे पास जो डार्क ब्राउन कलर मैंने यूज़ किया है वो कॉन्टोर की पैलेट से मैंने डार्कर वाला शेड उठाया है। तो आपके पैलेट के अंदर जो भी डार्कर शेड है, जो कि डेफिनेटली आपका ब्लू शेड नहीं होना चाहिए, डार्कर शेड आपने लिया और लेकर आपने आउटर कॉर्नर बनाया और इनर कॉर्नर को जस्ट मैंने हल्का सा, जो मेरा
आई बेस में वेट हुआ हुआ या आई बेस से लगा हुआ जो ब्रश था, जस्ट उसको हल्का सा अप्लाई किया था मैंने लिड के ऊपर। और अब मैं वही सिल्वर कलर जो कि मैंने ब्रो बोन पे यूज़ किया था, वही सिल्वर कलर मैंने लिड पर भी यूज़ किया। और अब दोबारा से जो आइज़ की कॉन्टोरिंग हमने की थी वो कॉन्टोरिंग की है। अब यहाँ पे हम लाइनर लगा रहे हैं। सीलर मैंने आपको दिखाया, ये स्लिस का ही सीलर मैं यूज़ कर रही हूँ और केक लाइनर इनका यूज़ किया है। सीलर की हेल्प से जो है वो मैंने केक लाइनर को इस तरह से, क्योंकि जब आप सीलर से लगाते हैं तो वो वाटरप्रूफ हो जाता है, हल्का सा विंक लुक दिया है। आउटर कॉर्नर को मैं हमेशा पहले बना लेती हूँ, उसके बाद इनर कॉर्नर को शेप करती हूँ। इनर कॉर्नर को की लाइन बनाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो जो आपके साथ ईद की वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आइज़ के अंदर जो है वो जेल लाइनर लगा रही हूँ मैं, और जेल लाइनर हमेशा मैं फेस इट का ही यूज़ करती हूँ। लेकिन आप कोई भी जेल लाइनर है उसको आप आइज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो वाटरप्रूफ होता है। और एक नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे 3D नॉर्मल सी लैशेस दी हैं, और लैशेस का लाइट सा पेयर मैंने अप्लाई किया, यानी बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप मुझे देना था। ये मेरे हिसाब से तो सॉफ्ट सा है, लेकिन अगर आपको लेग पुलिंग करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप अच्छी एडवाइस देते हैं तो मैं ज़रूर उसको कंसिडर करती हूँ। तो मेरे हिसाब से ये सॉफ्ट सा वलीमा ब्राइड के लिए सॉफ्ट सा मेकअप है। और यहाँ पे लिप्स पे जो मेरी पैलेट बनी हुई है, आप लोगों को लिपस्टिक पैलेट भी बनाना सिखा दिया है मैंने, कस्टमाइज़ बेस भी बनाना सिखा दिया है, लिपस्टिक पैलेट भी बनाना सिखा दिया। अच्छा, लिपस्टिक पैलेट का ये है कि आपकी तरफ से फरमाइश मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आप लिपस्टिक पैलेट भी हमें बना के दें। तो एक्चुअली अगर मैं 12 या 14 कलर की भी लिपस्टिक लेती हूँ तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं या मेडोरा या क्रिस्टिन जो भी यूज़ करूँगी। तो आपको बनाने का तरीका बता दिया है। आप लोग पैलेट लें, दराज से पैलेट लें, एम्प्टी पैलेट, और उसके अंदर आप बना के रख लें जो भी शेड्स आपके पास है, क्योंकि पैलेट में जब ये मेल्ट हुई हुई लिपस्टिक आती है तो बहुत ही क्रीमी फॉर्म में ईज़िली आपको लगाने में, और सारे शेड्स आपके पास ना जो अकॉर्डिंग टू ड्रेस लाइट एंड डार्क को मिलाकर आप शेड बनाते हैं। क्योंकि मैं कभी भी एक कलर की लिपस्टिक नहीं लगाती, हमेशा 2 कलर्स को मिलाकर लिपस्टिक बनाती हूँ। तो इस तरह से आप भी जब करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 2 कलर्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर क्या शेप बनेगा। मैं बहुत न्यूड सा कलर बनाना चाह रही थी, क्योंकि आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा सिल्वर के साथ है, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लिप पिंक कलर की लिप्स नहीं अच्छी लगती। यहाँ पे ओम्ब्रे लिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो स्लिस की 45 बेस है उसको अप्लाई किया, उसको फिंगर से ही ब्लेंड किया, और जो ब्रश है उससे आउटलाइन कर दिया। तो यानी कि ये मज़ीद न्यूड कलर हो गया, मज़ीद जो कि मुझे चाहिए था जितना न्यूड। ये चीज़ें आप क्रिएटिविटी है आपकी, मैं अपनी क्रिएटिविटी आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि मैं आपसे कुछ भी हाइड नहीं करती। तो ये मेरी क्यूट सी प्यारी सी ब्राइड तैयार हो गई, और मुझे लगता है कि ये हिबा बुखारी में मिलती हैं। आपको क्या लगता है? मेकअप हो जाने के बाद हिबा बुखारी में मिलती हैं। तो बहरहाल आपको मेरा मेकअप अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ बताती चलूँ कि आपको तमाम ड्रेसेस एंड ज्वेलरी जो मेरी वीडियोस में हैं वो आपको नेट कलेक्शन से रेंट पर भी मिल सकती हैं। लेकिन जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए ये ज्वेलरी, ये ड्रेस, ये नेकलेस, ये इयरिंग्स, ये सारे आपको रेंट पे मिल सकते हैं। जो कराची में रहते हैं वो लोग ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अदर सिटी वालों के लिए मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।